10 महीने बाद ही शादीशुदा महिला ने दूसरे का थाम लिया हाथ। इंस्टा पर पहचान के बाद रह रही लिव इन में। चूरू की शादीशुदा महिला ने 10 महीने बाद ही दूसरे का हाथ थाम लिया। शादी के पहले ही विवाहिता की इस युवक से इंस्टाग्राम पर जान पहचान हो गई थी। इस युवती की भाई के बदले आटा साटा में शादी की गई थी। जब उसके भाई की अपनी पत्नी से बिगड़ी तो घर वालों ने इस युवती को भी पीहर में बिठा लिया था। युवती का आरोप है कि उसकी शादी उससे 12 साल बड़े शराबी व्यक्ति के साथ की गई थी और उसका यह रिश्ता भाई के रिश्ते से प्रभावित हो चुका था। उसकी भाभी अगर पीहर में होती तो घरवाले उसे भी ससुराल से बुला लेते थे। वह पिछले 6 महीने से अपने पीहर में रह रही थी। अब उसने घर बार छोड़ दिया और सुरक्षा के लिए एसपी दफ्तर पहुंची। एसपी दफ्तर में चूरू के वार्ड संख्या 35 की 20 वर्षीय निशा भार्गव ने बताया कि उसकी शादी आटा साटा में बीकानेर के बिघा रीडी में कर दी थी। उसने बताया कि वह 10वीं कक्षा तक पढ़ी है। करीब 14 महीने पहले उसके इंस्टाग्राम पर जान पहचान चूरू के ही वार्ड संख्या 50 निवासी 28 वर्षीय संदीप रेगर के साथ हुई थी। संदीप 8वीं कक्षा तक पढ़ा हुआ है और इलेक्ट्रीशियन का कार्य करता है। निशा भार्गव ने बताया कि 6 फरवरी 2024 को उसके घर वालों ने भाई के बदले उसकी शादी कर दी थी। उसका पति उससे 12 साल बड़ा था, जो शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता था और किसी तरह का काम भी नहीं करता था। जब घर वालों ने उसकी शादी कर दी तो उसने संदीप से भी बात करना बंद कर दिया था। अब उसके भाई और भाभी में विवाद होने पर उसकी भाभी अपने पीहर चली गई तो निशा के घर वालों ने भी उसे चूरू बुला लिया। निशा पिछले 6 महीने से अपने पीहर में रह रही थी। यहाँ आने के बाद संदीप एक बार फिर उसके संपर्क में आया और दोनों की मोबाइल पर बातें शुरू हो गई। निशा ने बताया कि अब उसके भाई और भाभी के बीच सुलह हो गई तो घर वाले जबरदस्ती उसे ससुराल भेजना चाहते हैं, लेकिन अब वह अपने ससुराल नहीं जाना चाहती बल्कि संदीप के साथ ही अपना रहना चाहती है। अब निशा अपने घर पर बाजार जाने का कहकर घर से निकल गई और फिर संदीप के साथ सुरक्षा के लिए एसपी दफ्तर पहुंची। मेरा नाम निशा है। मैं संदीप के साथ शादी करना चाहती हूँ और मेरे घर वालों ने ज़बरदस्ती शादी कर दी 6 फरवरी को। और वो शराब पी के मारा कुटी करता था। तो शादी अट्टा सट्टे में हुई थी, मेरे भाई के बदले हुई थी और मेरे भाई भी शराब पी के उसे मारता था। अब घर वाले कहते हैं मर्जी होती है तब भेज देते हैं, मर्जी होती है तब रख लेते हैं घर पे। तो मतलब खिलौने के टाइप में रखते हैं, यूज़ में लेते हैं बस, और कुछ नहीं है। और बाकी मैं बंदिश में नहीं रहना चाहती और मैं संदीप के साथ शादी करना चाहती हूँ मेरी मर्जी से। मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। वो बोला कि तू जा। अब मेरी भाभी आ जाए ताकि मैं चल जाऊँ वहाँ को, बेटा घर बस रह जाए। अच्छा, बेटा घर के लिए हाँ आई तो को मतलब मन करा जो बेच दे, मन करा जो राख ले। मैं बड़ दुख पाऊँ वो पान दिखा हुआ नहीं रखे मम्मी और ना पर बाबा ने मतलब कौन का मैं दुख कौन पान देवा, मैं दुख कौन पान देवा। तो इतना दिन दुख पाई जो थे कोई को नहीं आया। एक कर पहला आई काठी होना आई 2 महीना मेरा बहुत दौरा काट दिया मैं जी टाइम पर रहना आई जो था। मेरा मम्मी और पापा ने मैंने मेरे भाई मैंने ताना मारता तू तेरे घरे कौन जा, तू तेरे। अब मम्मी भी पहला मैंने बोली साथ दूंगी, अब मम्मी भी मैंने बोला है कि तू तेरे घर कौन बसा पहले तो, क्योंकि बेटा को घर उजड़ रहे हो जो तुम मेरे उजाड़ दियो ना कौन जानो। ठीक है तू सुख पार तेरे दूसरों कर देगा कौन भेजा दो। अब आने तैयार हो रही है तो मैंने भेजना खातर कर रहा है मैं तू घर कौन बसावे, तू यहाँ कौन बसावे। मेरा बाप भी मैंने ताना मार लग जाए, मैं न जाऊँ जो मेरे बाप मैंने बोले कह तू बाप न खो दियो बेटी आज यहाँ कर कब मैंने घर कैसे ताना मार लग गया। भाई भी मन कर तू जाएगा नहीं। मेरा नाम संदीप रेगर है। मैं अपनी मर्ज़ी से निशा भार्गव के साथ लिविंग रिलेशन में रह रहा हूँ और अपनी मर्ज़ी से इनके साथ में रहना चाहता हूँ। इसका पति इसको शराब पी के मारकूट करता था और इसकी शादी इसके भाई के साथ आटा साटे में हुई थी। इसका पति जो था अशोक वो 32 साल का था और ये 20 साल की है। पंखा सर्किल सहित शहर के सार्वजनिक स्थानों पर 385 सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। संयुक्त निदेशक टूहानिया ने दी जानकारी। चूरू के पंखा सर्किल सहित शहर के सार्वजनिक स्थानों पर 385 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। आपराधिक घटनाओं की रोकथाम के लिए अभय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से ये कैमरे कनेक्ट रहेंगे। इनमें से अब तक 167 कैमरे लग चुके हैं। इन कैमरों के लगने के बाद पुलिस प्रशासन को चोरी, नकबजनी जैसे अपराधों और सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने पर लगाम कसने में सहायता मिलेगी। सूचना प्रौद्योगिकी व संचार विभाग के संयुक्त निदेशक नरेश टूहानिया ने मंगलवार शाम 5
5 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि शहर के सार्वजनिक स्थानों पर अब तक 67 खंभों पर 167 कैमरे लगाए जा चुके हैं। गढ़ चौराहा, सफ़ेद घंटाघर, बिसाऊ रोड, रामसरा मोड़, रेलवे स्टेशन, धर्म स्तूप, नेचर पार्क सहित अनेक स्थानों पर कैमरे लगाए गए हैं। वहीं इसके बाद पुरानी सड़क, मुख्य बाजार, चांदनी चौक, मोचीवाड़ा, पंखा सर्किल सहित शहर के सभी सार्वजनिक स्थानों पर कैमरे लगाए जाएंगे। ये सर राजस्थान सरकार का खुद का प्रोजेक्ट है। सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग इसका टेक्निकल नोडल डिपार्टमेंट है और पुलिस विभाग के लिए ये प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है। अभय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर इस प्रोजेक्ट का नाम है सर। चूरू जिले में इस प्रोजेक्ट में सर 142 पोल स्थापित करके और उनके ऊपर 386 जो कैमरे पूरे शहर में लगाए जाने ताकि प्रॉपर मॉनिटरिंग पूरे इलाके की हो सके। पुलिस की दृष्टि से भी लॉ एंड ऑर्डर इजीली मेंटेन हो सके। अभी तक सर इस प्रोजेक्ट्स में 67 पोल्स पे 167 कैमराज एस्टेब्लिश कर दिए गए हैं, स्थापित कर दिए गए हैं, जो कि ऑनलाइन है। और अभय कमांड सेंटर डिप्टी एसपी ऑफिस पुलिस में वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, चल रहे हैं। और अब इस प्रोजेक्ट्स को सर श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय ने नगर परिषद से भी जोड़ दिया है। नगर परिषद क्षेत्र में सफाई का कोई इशू आता है, कचरा वगैरह कोई सड़क पे सार्वजनिक स्थान पर फेंकता है, तो वो भी इजीली चीज़ इसमें कैप्चर हो जाती है और उसको भी पेनलाइज किया जाता है। कलेक्ट्रेट सर्किल पेट्रोल पंप के पास उपभोक्ता जागरूकता को लेकर कार्यक्रम, पुलिस के जवानों को पिलाया गया दूध। चूरू कलेक्ट्रेट सर्किल पेट्रोल पंप के पास मंगलवार शाम करीब 6 बजे उपभोक्ता जागरूकता को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग अध्यक्ष मनोज मील, एएसपी लोकेंद्र दादरवाल, डीएसपी सुनील झाझड़िया, सीआई मुकुट बिहारी, बार संघ अध्यक्ष नरेंद्र सैनी सहित अधिवक्ता, पुलिस जवान व आमजन मौजूद रहे। कार्यक्रम में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष मनोज मील ने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण कानूनों को लेकर आमजन में जागरूकता की बेहद आवश्यकता है। जागरूकता इसलिए भी आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति एक अच्छा नागरिक बने। इस कार्यक्रम के जरिए देश को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प के साथ यह संकल्प दिलाया गया है कि जो भी हम खरीदारी करेंगे उसका पक्का बिल हम लेंगे। उन्होंने बताया कि एक नवाचार के रूप में पुलिस प्रशासन को यह कार्यक्रम समर्पित किया गया है, क्योंकि हर परिस्थिति में ये लोग हमारी सुरक्षा करते हैं। एएसपी लोकेंद्र दादरवाल ने कहा कि इस नए साल में पुलिस प्रशासन और अधिक सकारात्मकता के साथ कार्य करेगा और इस नए साल में प्रत्येक पुलिस थानों में कंज्यूमर फोरम से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। पुलिस थाना स्तर पर उपभोक्ताओं की शिकायतों का निस्तारण हो, इसके लिए नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए जाएंगे और यह एक पूरी कार्य योजना बनाई जाएगी। कार्यक्रम में नए साल का स्वागत सभी ने दूध पीकर किया और पुलिस के जवानों को भी दूध पिलाया गया। तारीखें बदलती है और मेरा मानना है कि हमें जो तारीखें बदलती है उसे इतिहास बनाना चाहिए और इतिहास की तारीखों को हमेशा याद रखना चाहिए। आज हमने महसूस किया कि हर व्यक्ति को हम जागरूक करें और जागरूक इस रूप में करें कि वो एक अच्छा नागरिक बने और देश को विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प हर एक भारतीय के मन में है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए आज हम सब लोगों ने एक संकल्प दिलाया सभी को कि जो भी हम खरीदारी करेंगे, जो भी हम सेवा लेंगे, उसके लिए जो प्रतिफल चुकाते हैं उस प्रतिफल की रसीद, पक्का बिल हम लेंगे। इस संकल्प के साथ में एक नवाचार इस रूप में किया है कि हमारी सुरक्षा के लिए दिन रात जो व्यक्ति लगे रहते हैं, हर चौराहे पे जो सुरक्षा करते हैं, पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं, उनको आज हमने दूध समर्पित किया है कि आप हमारे हाथों से दूध इस रूप में पी के जाएँ कि आप हमारी सुरक्षा करते हैं। आपके प्रति हमारे दिल में, हृदय में बहुत गहराइयों से प्यार है और इस रूप में प्यार है कि आपकी जो सुरक्षा करने की जो सोच है, वो सोच इस देश को आगे लेके जाए। हम जैसे कि सकारात्मक रहते ही हैं, तो इस नए साल में हम हमारी सकारात्मकता को और एक कदम आगे ले जाते हुए और कंज्यूमर फोरम के सहयोग से हम प्रयास कर रहे हैं सभी थानों को जोड़ने का। सभी थानों में नोडल अधिकारी रहेंगे, जैसा कि भाई साहब से अभी मनोज जी से इनसे बात हुई है, तो कल एक मीटिंग रख रहे हैं हम और जिसमें सभी थानों से लोग आएंगे और उसके बाद में थाना लेवल पर किस तरह से जो ग्रीवेंस है उनको एड्रेस किया जाए। आम आदमी को पता नहीं रहता है कि उपभोक्ता से संबंधित जो शिकायतें होती हैं उनको डील कौन करे और कैसे करे, तो उसके लिए ये है कि हम थानों के नोडल अधिकारी बनाएंगे जो कि उनको एड्रेस करेंगे, लीगल सेल से आपके यहाँ से सहायता लेंगे और उनको गाइड करेंगे आगे जो भी इनके कंज्यूमर फोरम की तरफ से जो कार्रवाई होती है उसके लिए। तो नए साल पे ये एक हम नई शुरुआत करने जा रहे हैं, तो उसके लिए एक छोटा सा कार्यक्रम रखा है। तो उम्मीद करते हैं कि लोगों के लिए भी त्वरित रूप से जो न्याय है उनको उपलब्ध हो पाएगा और कंज्यूमर रिलेटेड जो सर्विसेज हैं वो उनको टाइमली मिल पाएंगे। जिले में 1 जनवरी से शुरू होगा सड़क सुरक्षा माह। पहले फूल देकर होगी समझाइश, फिर होगी सख्ती। एएसपी लोकेंद्र दादरवाल ने दी जानकारी।
चूरू जिले में नव वर्ष की शुरुआत के साथ पूरी जनवरी सड़क सुरक्षा माह मनाया जाएगा। सड़क सुरक्षा जागरूकता के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस माह के दौरान वाहनों का सघन निरीक्षण भी किया जाएगा। पहले लोगों को यातायात नियमों की पालना के लिए गुलाब का फूल देकर समझाइश की जाएगी। उसके बाद पुलिस ट्रैफिक नियमों को सख्ती से पालन करवाएगी। चूरू एसपी लोकेंद्र दादरवाल ने मंगलवार शाम करीब 5 बजे जानकारी देते हुए बताया कि सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत नियमों की पालना नहीं करने वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही परिवहन विभाग की ओर से विशेष पहल कर सड़क सुरक्षा अभियान को जन जन का अभियान बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत स्कूल, कॉलेज और कार्यस्थलों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जागरूकता के माध्यम से सड़क दुर्घटनाओं को न्यूनतम करने का प्रयास किया जाएगा। तो केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह, जो कि पहले सप्ताह के रूप में मनाया जाता था, इस बार जैसे वर्ष 2024 में भी पूरे माह के रूप में मनाया गया था, 2025 में भी यही योजना है। और डीटीओ से इस बारे में बात हुई है, तो हमारा ये है कि कल एक सुबह औपचारिक रूप से रैली के साथ में इसकी शुरुआत होगी। और रैली के बाद में पूरे माह भर में हमारा ये है, इसमें अधिकाधिक कार्रवाई पे भी जोर रहेगा। साथ ही प्रथम चरण में ये रहेगा कि हम समझाइश करें लोगों को, तो जैसे कि अभी नई परंपराएं चल पड़ी है, गुलाब का फूल भेंट करके एक बार प्रेम स्वरूप उनको समझाना और उनको नियमों के सामान्य जानकारी देना। उसके बाद भी अगर वो ट्रैफिक का रूल्स का वायलेशन करते हैं तो उसके बाद फिर उन पर सख्ती से कार्रवाई करना। तो ये जो इस तरह की चीज़ें हैं, ये हम पूरे माह भर करवाते रहेंगे। इसके अलावा बाद में भी इस रैली वगैरह का और स्कूल कॉलेजों में जाके वहाँ पर भी हमारे जो स्टाफ है और जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट से जो जुड़े हुए लोग हैं, वो वहाँ जाके कुछ सेमिनार वगैरह करेंगे, कुछ वर्कशॉप करेंगे। और वहाँ स्कूलों में, कॉलेजों में जो भी स्टूडेंट्स वगैरह हैं, तो उनको भी जागरूक करेंगे कि वो भी यातायात नियमों का पालन करें और अपने घर परिवार वालों को वो भी समझाइश करें, ताकि सभी की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। पंखा रोड स्थित कांग्रेस ब्लॉक कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को दी गई श्रद्धांजलि। चूरू के पंखा रोड स्थित कांग्रेस ब्लॉक कार्यालय में मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे शहर ब्लॉक अध्यक्ष असलम खोकर और देहात ब्लॉक अध्यक्ष किशोर धांधु की अध्यक्षता में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को पुष्प अर्पित कर कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर नगर परिषद पूर्व सभापति गोविंद महनसरिया ने कहा कि प्रधानमंत्री रहते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत को वैश्विक मंच पर एक अलग पहचान दी। उन्होंने आर्थिक नवाचारों को प्रभावी तरीके से लागू किया और देश को आर्थिक मंदी से बाहर निकाला। वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोहम्मद हुसैन निर्वाणी ने कहा कि सरदार मनमोहन सिंह ने आर्थिक नवाचारों के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। उन्होंने मनरेगा जैसी योजनाओं के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए। श्रद्धांजलि सभा में कांग्रेस नेता रमजान खान ने डॉक्टर मनमोहन सिंह की जीवनी पर प्रकाश डाला। भाजपा जिला उपाध्यक्ष सत्तार खान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत की मिमिक्री का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। चूरू भाजपा जिला उपाध्यक्ष सत्तार खान के द्वारा पूर्व सीएम अशोक गहलोत की मिमिक्री का एक वीडियो मंगलवार शाम 7 बजे करीब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वायरल वीडियो चूरू के सैनिक बस्ती का बताया जा रहा है, जिसमें भाजपा जिला उपाध्यक्ष सत्तार खान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मिमिक्री करते हुए सीकर संभाग को निरस्त करने की बात करते नजर आ रहे हैं। इसमें वे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को लेकर भी बयान दे रहे हैं। इसमें भूल का मामला नहीं है। मैं सोच रहा सरकार वापस रिपीट करेगी। लोगों की भावना वो समझ नहीं पाया, गलती इंसान से होती है, उसका भुगतान हमें करना पड़ा। उस वक्त हालात ये थे कि कोई 4 पलायत भी होते तो मैं उसको जिला बना देता। मुझे पता है ये जिले रहने नहीं, इसका जानना तय था। इन्होंने जो भी निर्णय लिया ठीक लिया, तो कोई व्यवस्था कर नहीं पाएगी। उनको गलत घमंड हो गया था, घमंड रावण का भी नहीं था, उनकी सोच गलत थी। पंगा भी लिया किससे लिया? राजेंद्र राठौर से। उसका नतीजा सामने है जो आज आ गया। कलेक्ट्रेट में जिला कलेक्टर ने सबको बीमा अभियान 2047 समिति के लिए बैठक अधिकारियों को दिए निर्देश।
चूरू जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने कलेक्ट्रेट में सबको बीमा अभियान 2047 समिति की बैठक में जरूरी निर्देश दिए हैं। सूचना और जनसंपर्क विभाग से मंगलवार शाम 6 बजे मिली जानकारी के मुताबिक जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने मीटिंग में कहा कि सभी लोगों का बीमा हो, इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक करें ताकि अधिकतम लाभ मिले। उन्होंने जिले के समस्त नागरिकों का बीमा सुनिश्चित करने हेतु बीमा एजेंसियों को निर्देशित किया। इस कार्य में सहयोग हेतु राजीविका की महिला सदस्यों, ग्राम विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया। इससे पूर्व जिला कलेक्टर ने आवश्यक सेवाओं संबंधी मीटिंग भी ली। जिला परिषद सभागार में जिला स्तरीय समिति की बैठक, एडीएम ने अधिकारियों को दिए निर्देश। चूरू जिला परिषद सभागार में एडीएम अर्पिता सोनी ने विवाद एवं शिकायत निवारण तंत्र अंतर्गत गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक ली, जिसमें औद्योगिक संघों की समस्याओं पर चर्चा कर अधिकारियों को निर्देश दिए। सूचना और जनसंपर्क विभाग के द्वारा मंगलवार शाम 5 बजे जारी प्रेस नोट के मुताबिक बैठक के दौरान सोनी ने कहा कि अधिकारी विभागीय कार्यों को गति देते हुए औद्योगिक क्षेत्रों में सुविधाओं के विस्तार के लिए प्रयास करें, औद्योगिक क्षेत्रों की समस्याओं को देखें और त्वरित कार्रवाई करते हुए दुरुस्त करवाएं। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशानुरूप राइजिंग राजस्थान इन्वेस्ट समिट में किए गए निवेशों को 100% धरातल पर उतारने के लिए काम करें। इस दौरान एडीएम सोनी ने सरदार शहर स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के प्रकरणों में मुख्यालय से पत्राचार करने, सरदार शहर औद्योगिक क्षेत्र विस्तार में पेयजल आपूर्ति के कार्य को शीघ्र पूरा करवाने, चूरू रिको में अग्निशमन केंद्र स्थापित करने के प्रकरण में पीएचडी, नगर परिषद, रिको, उद्योग केंद्र व औद्योगिक संघ प्रतिनिधियों की कमेटी गठित कर मौका मुआयना करते हुए निर्णय के उपरांत 10 जनवरी तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उद्योग संघ के धर्मेंद्र बुडानिया ने औद्योगिक क्षेत्रों से संबंधित समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया।